दोस्तों भारत को 340 रनों का आंकड़ा पार करना था ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच हो रही मैच को अपने नाम करने के लिए, लेकिन अचानक से मैच में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो रही मैच के 5वें दिन ही मेलबर्न के मैदान पर मैच खत्म होता है। जिस मैच में 474 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले ही पारी में बना लिए थे, जिसकी बराबरी करते हुए भारतीय टीम ने 369 रन बना लिए थे। लेकिन इस तरह से 4 दिन मैच बीतने तक इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया से 200 कम रन बना पाए थे। जिस मैच में सामने खेल रहे नेथन लियोन भी अर्धशतक की ज्यादा ही करीब पहुंच रहे थे, लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट तो गिर चुके थे। और इस तरह से जैसे ही 5वें दिन की मैच शुरू हुई तो शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को एक जोरदार झटका दिया, नेथन लियोन को क्लीन बोल्ड मारकर, और वो अब तक 41 रन बनाने के बाद आउट हुए थे। जब तक बोलैंड ने 15 रन बनाए थे तब तक बुमराह के हाथ 5 विकेट लग चुकी थी, और जब तक सिराज 2 विकेट लिए तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 234 रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी थी। मतलब कि अब इंडियन टीम को इस चौथे टेस्ट मैच को जीतने के लिए 340 रनों का स्कोर पार करना था। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद भारतीय टीम जब अपने लक्ष्य के सफर में उतरी तो फिर इस मैच में जायसवाल और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। जबकि शुरुआत में इन दोनों बैट्समैन ने बड़ा ही धुआंधार बैटबाजी शुरू करी और सभी को ऐसा ही लग रहा था कि इंडिया टीम तो इस मैच को चुटकी बजाते ही अपने झोली में ला रखेगी। लेकिन अचानक से भारतीय टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगते हैं, जहाँ पहले ही रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने आउट कर दिया और वो मात्र 9 रन बनाकर ही पवेलियन को चले गए। और दूसरे नंबर पर केएल राहुल उसी ओवर में बिना खाता खोले ही पवेलियन हो जाते हैं और भारत को एक बेहतरीन शुरुआत होने के बाद भी एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाते हैं। जिसके बाद हमारे किंग कोहली ग्राउंड पर बैटिंग करने के लिए उतरे, लेकिन उनको भी मात्र 33 के स्कोर पर ही मिचेल स्टार्क ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसमें कोहली आउट होने से पहले मात्र 5 रन ही बना पाए थे। और अब इस तरह से भारत की हालत बड़ा ही पतली होती जा रही थी, क्योंकि अब तक भारत के मात्र 33 रनों के स्कोर पे ही 3 बड़े खिलाड़ी लुढ़क चुके थे और ऐसा लगने लगा था सभी के मनों में कि शायद अब भारत की टीम हार जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत और जायसवाल ने भारत की डगमगाती हुई कदम को संभाल लेते हैं। और दोस्तों इस खेल में ऋषभ पंत और जायसवाल की जोड़ी बड़े ही धमाकेदार लय में खेलते हुए एक अच्छी स्कोर की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसमें जायसवाल कमाल के प्रदर्शन करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिसमें ऋषभ पंत भी अपने बल्ले से बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते जा रहे थे, एक भी गलत शॉट नहीं खेल रहे थे। और इस तरह से दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के स्कोर को 100 रनों के पार ला डाला और इस तरह से ये दोनों खेलते हुए एक दूसरे की जोड़ी को मिसाल देते हुए जा रहे थे और इस तरह से भारत के हालात बड़ा ही मजबूत बनती जा रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे टी सेशन खत्म होने के बाद तीसरा सेशन जो चालू होता है तो फिर क्या होना था दोस्तों, भारत के बैक टू बैक विकेट गिरना शुरू हो गया, जिसके बाद ऋषभ पंत 121 रनों के स्कोर पर एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में ट्रेविस हेड के हाथों मात्र 30 रनों के स्कोर पे ही पवेलियन को चले जाते हैं, जिसके बाद ट्रेविस हेड बड़ा ही अश्लील इशारा करना शुरू कर दिए। जिसके बाद दोस्तों भारत के बैक टू बैक विकेट गिरने की सिलसिला ही शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद 121 रन के स्कोर पे ही बोलैंड ने रविंद्र जडेजा को भी आउट कर दिया, जिसमें जडेजा केवल अभी तक 2 रन ही बना पाए थे। जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी लियोन के हाथों मात्र 1 रन बनाने के बाद ही आउट हो जाते हैं। जिसके बाद जायसवाल के जोड़ी के रूप में वशिंगटन सुंदर आते हैं और दोस्तों इधर जायसवाल भारत के आखिरी उम्मीद बचे थे जो इस मैच को ऊपर लाकर जिता सकते थे। लेकिन इसके बाद जायसवाल थर्ड एम्पायर के खराब डिसीजन के वजह से मात्र 84 रनों का स्कोर पे ही पैट कमिंस के गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें अंपायर ने नॉट आउट तो दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। और दोस्तों ये बात सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रही थी कि सन को कोई हरकत नहीं कर रहा था, वो शांत खड़ा था। जिसके बाद भी दोस्तों जायसवाल को आउट दे दिया गया और इस तरह से दोस्तों थर्ड अंपायर पे पूरी तरह से सवाल खड़ी की जा रही है। और जिसके बाद मात्र 150 रन का स्कोर पे बोलैंड ने आकाशदीप को भी आउट कर दिए, जहां पे आकाशदीप आउट होने से पहले मात्र 7 रन ही बना पाए थे और इंडिया के 8 विकेट मात्र 150 रनों के स्कोर पे ही गिर चुके थे। और दोस्तों जिसके बाद बैटिंग करने के लिए बुमराह आते हैं और दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर एक के बाद एक बॉल रोकते जा रहे थे, इसलिए कि ये मैच किसी भी हाल में ड्रॉ हो जाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारत के बैक टू बैक विकेट गिरते गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बुमराह बिना खाता खोले ही आउट हो गए और 155 रनों का स्कोर पर मोहम्मद सिराज भी बिना खाता खोले ही आउट हुए और इस तरह से इंडियन टीम केवल 155 रनों का स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम इस मैच को 184 रनों से अपनी झोली में डाल ली। और दोस्तों इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में से पैट कमिंस और बोलैंड के हाथों 3-3 विकेट लग चुकी थी। दोस्तों अगर जो आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ। अरे दोस्तों अब किस तरह से बताएं टीम इंडिया के बैटिंग हालत।
यहाँ पे मात्र 121 रनों पर 3 के 3 आउट हो गए। मात्र 155 पर ही ऑल आउट हो जाते हैं अपनी टीम इंडिया, जिसमें केवल 121 रन पे ही 3 के 3 आउट हो जाते हैं और 155 पहुंचते पहुंचते ऑल आउट। और ऋषभ पंत ने भी जो एक थर्ड क्लासिया शॉट मारी हेड की बॉल पर, उसमें हेड ने भी एक गलत हरकत कर रखी थी। उसी बॉल के वजह से टीम इंडिया बिखर गई भाई। जहां पर दोस्तों देखा जाए तो 88 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बीच। क्या जरूरत थी यहाँ पर ऋषभ पंत को एक बड़ा घटिया शॉट खेलने की। दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा ही मुश्किल हालातों का सामना किया जा रहा था। 100-200 नहीं बल्कि 340 रनों को चेस करना था। यहाँ पर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल एक रिदन खेल रहे हैं और दूसरी तरफ ऋषभ पंत एक टच्चा किस्म की शॉट मारकर अपना विकेट गंवा दिया। और जिसका रिजल्ट सबके सामने होता है कि अगले 24 रन पे इंडिया का सारा विकेट गिर गया, क्योंकि 33 पे 3 आउट तो पहले ही हो चुके थे। ये बात तो सही है कि पार्टनरशिप लगी, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर दोस्तों इंडिया के 121 रनों के स्कोर पर 3 आउट हो चुके थे और 4 विकेट गिर चुका था। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर जो आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो इस टेस्ट मैच के हारने का जिम्मेदार 4 लोग होते हैं। तो मैं बताऊं कि 121 रनों के स्कोर पे चौथा विकेट गिरा, वहीं 127 पे 5वां, तो 130 पे 6ठा और 140 पे 7वां, 150 पे 8वां, 154 पे 9वां और 155 पे 10वां। इस बात को नोटिस कीजिएगा कि 24 रनों पे मात्र 24 रनों पे 7 विकेट गिर जाती है इंडिया की। वो याद आता है इस बात से कि 2019 और 23 में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें पाकिस्तान 155 पर 2 आउट और 200 पर ऑल आउट हो गई थी। और वैसे ही इस मैच में देखा जाए तो 150 पर 1 आउट और 151 पर टीम ऑल आउट। वहां तो पाकिस्तान 50-50 रन भी कर रहा था, लेकिन आज यहाँ इंडिया 24 रनों के ऊपर 7 विकेट गंवा दी। ये जो 7 विकेट गिरी है ना, इसका पहला जिम्मेदार तो ऋषभ पंत को माना जाता है। जहाँ पे एक अच्छी खासी पार्टनरशिप लग रही थी, वहीं पे इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई ये वनडे थोड़ी ना है कि आप बाद में सेट होकर मार लोगे। भाई ये टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आराम से जिम्मेदार होकर मारे। अरे यहाँ पर ग्राफ नीचे से ऊपर ले जाने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक खेलनी पड़ती है। और अब अगर जो इस नजर से देखे दोस्तों तो WTC की दौड़ से इंडिया 100% बाहर होने जा रही है। अब क्या बताए दोस्तों, यहाँ पर अब वो कोई टुक्का बुक्का नहीं है, कोई निजाम अब नहीं होगा, कोई भी उम्मीद अब नहीं बची। टीम इंडिया आउट हो गई WTC की दौड़ से। अब बताए तो 4-5 लोग गुनेगार लग रहे हैं इस टेस्ट मैच के। नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, इन लोगों को छांटकर माने तो सबको ही गुनेगार है। लेकिन सबसे बड़े गुनेगार ऋषभ पंत एक बेवकूफी वाली शॉट मारकर भाई आउट हो गए। और हमारे ये किंग बादशाह विराट कोहली जो बिना कुछ किए खाली हाथ चले जाते हैं। और रोहित शर्मा की बात करें तो ये हिटमैन है, मैच चैलेंजर है, गेम चैलेंजर, लेकिन ये हिटमैन कुछ नहीं कर पाए इनिंग में। और यहाँ पे KL राहुल बोले तो सुनील शेट्टी के दामाद, और बोले तो यहाँ पे शेट्टी साहब भी खाली हाथ ही जाते हैं। यहाँ पे ये 4 बड़े टीम इंडिया के प्लेयरों की टीम, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो रोहित, राहुल, पंत, कोहली, चारों के चारों पिल्लर, चारों का निश्चित। यहाँ पे गुन्नेगारी की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के कंधे पे जाती है। जहाँ पर 121 में 3 आउट हो चुके थे, वहाँ पे पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन यहाँ से इस मैच को जीता जा सकता था। जहाँ पे यशस्वी जायसवाल दोनों इनिंग में 80 रन करते हैं, जहाँ पे जसप्रीत बुमराह भी खतरनाक बॉलिंग करते हैं और अपनी बॉलिंग से तबाही मचा देते हैं, फिर भी उनका साथ नहीं देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया 474 रनों का स्कोर बना लेता है, लेकिन फिर भी दूसरी इनिंग में जसप्रीत बुमराह 5 विकेट निकाल लेते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज की बात करें तो एक इनिंग में अच्छी बॉलिंग की। भाई यहाँ पे हीरोगिरी यशस्वी जायसवाल और बुमराह की ही दिख रही है, यही दोनों रियल हीरो बने हैं। और यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ये भी हीरो रहे हैं भाई, ये भी कोई कम नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे विराट कोहली, रोहित, ऋषभ, राहुल, पंत, आकाशदीप और इनके साथ और भी कुछ प्लेयर हैं जो दोनों के दोनों इनिंग में 0 है भाई, 0। और यहाँ पे यही चारों लोग जो हैं कि दोनों इनिंग के जिम्मेदार होते हैं। और इस बात से इंडिया के मीडिया इतनी पागल हो रही है कि बोल रही है भाई तुम लोग अब रिटायर हो जाओ भाई, रिटायर हो जाओ। क्योंकि ये बात सुनकर हमें बहुत दुख हो रही है कि इतने बड़े प्लेयर 50,000 रोहित के और 8100 विराट कोहली के, जो लोग अपने अकेले के दम पर विराट और रोहित मैच जिता देते हैं, लेकिन और वो इतने बड़े प्लेयर जो टेस्ट सीरीज में इतने सोलो गए। अरे यार कोहली तो 100 भी लगाए थे, जब कोहली 100 लगा सकते हैं तो इनकी भी तो फॉर्म आनी चाहिए। और ऐसी बात है जो 100 लगा सकते
हैं वो ऐसे 2 टेस्ट मैचों में फ्लॉप क्यों हो जाते हैं, वो 30 रन भी नहीं बना पाते हैं क्यों। लेकिन इन टेस्ट मैचों में ये क्या हो गया, आखिर उन 100 का इंडिया क्या करेगी, आखिर इस 100 से टीम इंडिया का क्या फायदा होता है यार। जबकि इंग्लैंड की सीरीज क्लीन स्विच चली गई, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग यहाँ पे 0 साबित हुए भाई। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट सीरीज मैच को जीत ली और इन सब में रोहित, विराट दोनों के दोनों फ्लॉप नजर आए। इससे पहले श्रीलंका वाली ओडीआई सीरीज भी आप सभी के सामने ही है, जिसमें भी तमाम बड़े प्लेयर शामिल थे। तो आखिर कैसे इंडिया की मीडिया खुश रह सकती है। ऐसी बात होगी तो फॉर्मर क्रिकेटर जो इंडिया की कमेंट क्यों नहीं करेंगे कि प्लीज छोड़ दो, जाने दो। लेकिन भाई वो ऐसा टाइम मैंने और प्लेयरों के ऊपर नहीं देखा। अरे यार मैं तो 2010 से क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच देख रहा हूँ, झूठ नहीं बोलेंगे यार। उससे पहले तो हम क्रिकेट मैच नहीं देखते थे, लेकिन उससे पहले तो मैं शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, जितने भी फिल्मी एक्टर थे ना, इन्हीं लोगों के नाम हमारे जुबान पे रहते थे और इन्हीं लोगों को देखकर हम खेत में जाके इनको फॉलो करते थे। हर रोज मुझे हरदम इस काम का शौक सा चढ़ गया था। लेकिन जैसे ही 2011 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, जिस टाइम इस बात का हल्ला हो गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, उस टाइम हम पहली बार पाकिस्तान और इंडिया के मैच लाइव देखे थे। उसके पहले मुझे क्रिकेट क्या चीज होती है इस बात का पता भी नहीं था भाई। उससे पहले तो हमें खाली फिल्मों का ही शौक था, खामोखा किसी को फाइट मारते रहता था। लेकिन दोस्तों जब से मैं इस क्रिकेट को देखना शुरू किया हूँ, ऐसा भयानक टाइम किसी के ऊपर नहीं आया था। कोहली, बाबर, रोहित, बुमराह, पंत वगैरह किसी पर इतने बड़े प्लेयर, इतनी बड़ी नाम और कारनामा आज छोटी रह गई। लेकिन अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। आखिर तो ये टेस्ट सीरीज इंडिया के हाथ से तो निकल गई है। अगर जो बुमराह भैया का साथ मिला होता तो बात कुछ और होती फिलहाल, और अफ्रीका के साथ इंडिया का फाइनल मैच होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन 4 सीरीज मैचों में कोई ऐसी मैच नहीं रहा जिसमें बुमराह ने बेहतरीन परफॉर्मेंस न की हो। भाई बुमराह भैया ने तो जान लगा दी थी, 32 विकेटें ली हैं 4 टेस्ट मैच की 8 इनिंग में। और यहीं पे दूसरा यशस्वी जायसवाल को देख लिया जाए तो दूसरे टेस्ट मैच में 161 रन बनाए थे। यहाँ पर इनकी भी परफॉर्मेंस कुछ खराब नहीं रही है, बल्कि बेहतर रहा है। लेकिन बाकी के 2 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, वो फ्लॉप हो गए। इस मैच में बुमराह इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे कि हर सीरीज में वो अपना जी जान लगा दिए, लेकिन उनके जैसा खेलने के लिए कोई उनका साथ नहीं दिया। क्या करे भाई, आखिर शेर अकेला जंगल में खामोश ही पड़ा रह गया। ये इतने सारे भेड़ियों से अकेला शेर कैसे लड़ पाता भाई। ऑस्ट्रेलिया वाले सब के सब भेड़िए हैं, भेड़िए। पेट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, एस्कोबल हार्ट, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, ये सब के सब भेड़िए हैं। ये सारे भेड़िए से अकेला शेर भला कैसे लड़ पाएगा। तो दोस्तों आप सभी को अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबरों के साथ।